गाइस, देखते हैं सुनते करने को हमारा सलाम। मैं हूं मानी, मैं हूं जानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं जी, उसका टाइटल है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस भारत को कि वो चंद्रयान 3 पे पहुंच गया। तो एक हमारे हमसाये होने के नाते जो अच्छे हैं, जो पॉजिटिव पर भाई को वाकई इंडिया के लिए प्राउड है, और हम उसे सेलिब्रेट कर कहते हैं और हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और भारत के लिए बहुत ज्यादा, और हम अपनी जोनसी है पाकिस्तान की जोनसी हैं अदारे हैं, और उनको कहते हैं कि भाई कुछ उनसे भी सीख लें। आप कहते हैं जी हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और वो दुश्मन के बच्चे कहाँ चले गए। यानी ये बस वैसे सियासी इन्होंने नगमा बनाया हुआ था। तो गाइस देखते हैं इस वीडियो का टाइटल बोल दिया आपने। वीडियो का टाइटल तो जो आपको देखने से पता चल रहा होगा चंद्रयान 3 के बारे में है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक कर, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, और हमें इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपके काम में दम है तो दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करेगा, और यही हो रहा है भारत के साथ में। दुनिया भर के दुश्मन जो है वो आज हमारी तारीफ़ करने के लिए मजबूर हुए हैं चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद में। पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वहाँ पर भी चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, केक काटे जा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। चंद्रयान 3 जो है कामयाब हो गया। सबसे पहले आप मुंह मीठा करें, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। चलें जी, हमने मुंह मीठा कर लिया है, खा लिया मैंने। वापस खाते हैं ना वीडियो के बाद। खा लें, वीडियो बाद में कर लेंगे। देखें जी, बहुत खुशी की बात है जो इस तरह के खलाई मिशन होते हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, वो कामयाब हो गया। ये बड़ी खुशी की बात है पूरी इंसानियत के लिए। जितने भी मुल्क हैं इस दौड़ में लगे हुए हैं, नए सियारे तलाश कर रहे हैं, और वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें तलाश की जाएँ जो आने वाले टाइम में इंसानी आबादी को फ़ायदा दें। तो चंद्रयान वहाँ पे लैंड हुआ है। इंडिया के लिए, स्पेशली इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और हम मुबारकबाद पेश करते हैं इसरो को भी और इंडिया को भी, और जितने भी लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया है। इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इंडिया की सारी अवाम को। और दूसरा ये है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा उनकी गवर्नमेंट को भी, कि ये एक जस्ट एक मुबारकबाद नहीं होती। देखें, वो हमारे नेबर हैं। और दूसरी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी बनाया, एटलीस्ट वो वहाँ पे पहुँच गए, और ये ग्लोबलाइज बहुत अच्छी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात पे उन्होंने एक अचीवमेंट की, और उसका ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, कुछ नई डिस्कवरी होंगी। इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें एक जेलसी फील हो कि जी हमारा जो बताया गया एक पड़ोसी दुश्मन मुल्क है इंडिया, तो वो फ़लाँ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो भाई हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। ये खुशी की बात है, और माशाल्लाह एज ए पाकिस्तानी मैं अप्रिशिएट करूँगा इंडियंस को कि उनकी एक अच्छी अचीवमेंट है ये। और आपने बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी, और आज जो है हम चंद्रयान पे जो है प्रोग्राम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो है मुंह भी मीठा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी नेबरिंग कंट्री ने ये मिशन किया है। चाहूँगा, ये जो मिठाई आप खिला रहे हैं जी, ये किन की तरफ से है? ये मेरे चैनल की तरफ से, नाइला पाकिस्तानी। हाँ जी, फिर भी अगर आप ये कहते हैं इंडिया की तरफ से, मैं तब भी खाता, क्योंकि उनको मुबारकबाद दी है और उनको अप्रिशिएट भी किया है जी। और अच्छा, मैं पूछती हूँ कि हमारी बारी कब आएगी? इंडिया ने तो कर दिया, जो उनका मिशन था, जो उन्होंने ठाना था, वो कर दिखाया। नहीं, हमारी बारी और 4-5 सालों में आ जाएगी। नाम केक खा लिया। क्या कहोगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो की, इंडिया की। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड, और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका, और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि बैक इन 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है, और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर। चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है, ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल, विच इज़ सो मच बिग न्यूज़ फॉर अस। एशिया पहली पोजीशन ले गया, सोचें आप। मतलब हमेशा हम सोचते थे अच्छा रशिया, यूएसएसआर ने ये कर दिया, यूएसएसआर
यूएसएसआर ने वो कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, यूरोप ने ये कर दिया। इस दफ़ा एशिया की पहली पोजीशन आई है। गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर हैप्पी। सिद्रा क्या कहोगे, हम लोग सब बड़े अरसे से फॉलो कर रहे थे इसरो को, चंद्रयान 3 को, और फाइनली वो दिन आ गया। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया है, एशिया का पहला मुल्क। मेरा ख्याल है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अप्रिशिएट करना बनता है कि अगर पाकिस्तान नहीं कर सका, एशिया का कोई और मुल्क नहीं कर सका, तो इंडिया ने कर दिखाया। इंडिया ने अमेरिका, चाइना, रशिया, तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि आपने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट्स उनको मुबारकबादें दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ट्वीट जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमने सेलिब्रेट किया, आप लोगों को विश किया, और जिसका हमने कह लें कि 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक इतनी बेसब्री से वेट किया, और जिसमें रशिया भी कूदा मैदान में और जेलसी के फैक्टर पे वो आया, लेकिन स्टिल आप लोग डिटरमिन्ड रहे। आप लोगों ने बताया कि भाई स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है, और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है, और वो टाइगर इंडिया ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद क्या कहेंगे, बड़े अरसे से हम लोग फॉलो कर रहे थे, क्या फीलिंग थी जब आपने देखा चंद्रयान को चांद के साउथ पोल में लैंड करते हुए? बेहद खुशी हुई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम काफ़ी देर से उनको फॉलो कर रहे थे, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मुसलसल कंटिन्यूसली हम कनेक्टिविटी में थे कि इस टाइम हो क्या रहा है। और जैसे ही उसने लैंड किया बेहद खुश हुए, क्योंकि इससे पहले हमने लूना 25 का हाल देख चुके थे। एक डर और एक खौफ था शायद ये भी क्रैश न कर जाए, लेकिन फिर से कि बहुत बड़ी सक्सेस है ये इंडिया की, जो उन्होंने एक चांद पे कदम रखा है। क्योंकि साउथ पोल में एशिया में एक जो कि एशिया में ही वो एक इंडिया है जिसने पहला वो मुल्क कंसीडर किया जा रहा है जिसने साउथ पोल पे कदम रखा है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे कदम नहीं रख सका। और तो सबसे पहला मुल्क है जिसने पानी डिस्कवर किया है। आप ये देखें कि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे उतर नहीं सका। तमाम पाकिस्तानियों का मुंह मीठा करवा रही हूँ कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, उसने चंद्रयान 3 को जो है बहुत कामयाबी के साथ अपना मिशन जो है मुकम्मल कर लिया है। तो आप मुंह मीठा करेंगे या फिर इंडिया की खुशी है तो इनकार कर देंगे? नहीं, मैं ये चाहता हूँ ये मिठाई उनको मिलनी चाहिए। करीब आ जाए, ये मिठाई उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने कल एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन किया है 10 घंटे लगा के। ये वो तो जबरदस्त, हाँ वो तो बहुत ये नंबर 1 को खिलानी चाहिए। वो हमारे नेशनल हीरो बने हैं जी, उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया है। बिल्कुल, ये मिठाई उनके लिए होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या ख्याल है, उठाएंगे कि नहीं? उठा लेंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। चले फिर उठाएं ताकि सबको पता चले कि पाकिस्तानी जो है इंडिया की अचीवमेंट से खुश हैं। हाँ उठा लिए, ये बिल्कुल खुश है। कोई हमें एज अ पॉजिटिव इसको लेना चाहिए। देखें इसको ना एज अ मोटिवेशन लेना चाहिए, इसको मोटिवेशन लेके चलना चाहिए कि देखें वो उन्होंने एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा है। वो उन्होंने हार नहीं मानी। पहली दफ़ा वो फेल हुए, दूसरी मरतबा फेल हुए, उन्होंने तीसरी मरतबा फिर ट्राई की, जाके वो जीते। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमारे उनके साथ जो सियासी जो इश्यूज़ हैं उनको छोड़ के देखते हैं, हम पॉलिटिकल इश्यूज़ को साइड पे करके देखें, अगर मोटिवेशन के तौर पे लें, या उनको वो जो उन्होंने हमसे लड़ाई छोड़ के वो आगे बढ़े और उन्होंने बोला कि यार ग्रो अप ना, क्यों लड़ना है ना इन लोगों के साथ जिनको मतलब तराने के कौमी तराने के पीछे, मिली नगमे के पीछे लगा के रखा हुआ है, उनके साथ क्यों लड़ना है ना। हमने आगे बढ़ना है, हम तरक्की करते हैं, छोड़े इनको। नेवर गिव अप एटीट्यूड चले गए वो। हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ़ हो गए, अपने बच्चे हमारे चेल लिफ्टों में फंस गए, अपने बच्चे हमारे उधर ही रह गए, हम दुश्मन के बच्चे भाई चांद पे पहुंच गए। इस जीत में मुंह मीठा करें। आप ही करवा रहे हैं ना मुंह मीठा? जी बिल्कुल। फिर तो मैं खा लूँगा कोई अच्छी सी चीज़, इसमें मैं देख लेता हूँ ज़रा। ओके ये ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपनी, ऐसा वक्त कब आएगा जब हम तमाम पाकिस्तानी अपने किसी साइंस के मिशन को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हम भी कोई मून मिशन करें, कोई जो है सन से रिलेटेड कोई मिशन करें, लूनर मिशन करें, कोई स्पेस में हम भी कुछ करें कि बस हम दूसरों की खुशियों को सेलिब्रेट करते रहेंगे? जी बिल्कुल डिपेंड करता है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है उसमें किस तरह की चेंजिंग्स लाई जाएं कि हमारी जो युवा नस्ल है, नौजवान, वो आगे आए और स्टडीज़ में बिल्कुल आगे जाए। जैसे कि इंडिया आईटी में मेरे ख्याल से पाकिस्तान इनकी आईटी की जो पॉपुलेशन है वो 1 पॉइंट समथिंग मिलियन क्रॉस कर गई है। बिलियंस पे हैं। बिलियन। और हमारी जो आईटी की कंपनीज़ हैं वो अभी तक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी शऊर आना शुरू हुआ है पिछले दिनों, जब ई कॉमर्स का और अमेज़ॉन का शऊर यहाँ पे पाकिस्तान में शुरू हुआ ना। इंडिया की जो आईटी है 200 बिलियंस को क्रॉस कर चुकी है।
जी जी बिल्कुल 200 बिलियन। और जो पाकिस्तानी आईटी की कंपनीज है ये इतनी ज़्यादा अभी आगे नहीं है, तो आईटी में आगे जाना चाहिए पाकिस्तान को, और एजुकेशनल सिस्टम पूरा पीछे से चेंज करना चाहिए। देखिए इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि कुछ पाकिस्तानी लोग केक काट रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं कि चंद्रयान 3 एटलीस्ट जो है लैंडिंग हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और वो सफल रहा। अब आप कह रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर कोई कैसे इंडिया इंडिया का नारा लगा सकता है, कोई कैसे भारत की जो सफलता है उसको सेलिब्रेट कर सकता है। एक्चुअल में ये इतनी बड़ी जो है सक्सेस है कि इसमें अगर कोई सेलिब्रेट दुश्मन भी करेगा तो उसको लोग मना नहीं कर सकते हैं, फिर वो आर्गू भी उनसे कर सकता है कि भैया ये तो पूरी दुनिया के लिए अच्छी चीज़ हुई है, इसमें ऐसा क्या बुरा हो गया जिसकी वजह से हम भारत का विरोध करें। इस वीडियो के अंदर आपने जिन लोगों को देखा वो मैक्सिमम पाकिस्तानी यूट्यूबर थे, उन्होंने अपनी राय रखी और उनको खुशी इसलिए हुई क्योंकि उनको बातें समझ में आती हैं, और पाकिस्तान के वो लोग जो इस सारी चीज़ों को समझते हैं, साइंस को समझते हैं, वो भी खुश हुए होंगे, लेकिन कुछ जाहिल लोग होंगे जो दुखी भी हुए होंगे, क्योंकि 2019 में जब हमारा चंद्रयान 2 अनसक्सेस हुआ था उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर खुशियाँ भी मनाई गई थी। उसमें नाम फवाद चौधरी का भी था, जिन्होंने चंद्रयान 3 सक्सेस होने के बाद में ट्वीट कर भारत को बधाइयाँ दी। तो लाख जो है लोग बुराई करते रहे, आप मेहनत करते रहिए और एक दिन आपको वही लोग सलाम करेंगे जो आपकी बुराइयां कर रहे हैं। ये सारा कुछ आप ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे। इसरो ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत के हर एक नागरिक, इसके अलावा जो हमारे साइंटिस्ट हैं खासकर, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया इन सारी चीज़ों के ऊपर, तब जाकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। चाहे वो विक्रम साराभाई रहे हों जिन्होंने इसरो की स्थापना की, डॉक्टर भाभा रहे हों, या फिर रहे हों APJ अब्दुल कलाम जो हमारे सबसे प्यारे राष्ट्रपति रहे आज तक, जिनका पूरा भारत सम्मान करता है, और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट जिनकी वजह से ये सारे जो मिशन होते हैं सफल हो पाते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आप सबने देख लिया है कि पाकिस्तान में भी कितनी खुशी मनाई जा रही है, केक काट रहे हैं, मिठाइयाँ दे रहे हैं, तो वाकई ये खुशी की बात है किसी के लिए। और जैसे एक भाई ने भी कहा कि जो दुश्मन देश है वो आगे चला गया, बस हमें नारों के कराने के पीछे एक लगाया हुआ है, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और मेहनत नहीं कर रहे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है वो कामयाब हो ही जाता है। बिल्कुल। अब देखो इन भाई ने बोला, नेशनल ग्रोथ चैनल के जो से थे बॉस, उन्होंने बोला कि फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था जब उनका जो सा मिशन था वो नाकाम हुआ, तो इस बारे में मुझे नहीं इल्म, यानी और मुझे ये अभी पता चला कि ये 2 दफा नाकाम हुआ, तीसरी दफा कामयाबी मिली और इनको भाई सेलिब्रेट बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। मगर देखिए फवाद चौधरी जो से वो देखिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। आप इधर सियासत का रोना रो रहे हैं, अवाम को भूखा मार रहे हैं, अपने मुल्क का कोई ख्याल नहीं है आपको। वाकई ऐसी आपको जो जाहिल अवाम है वो वाकई दुख बना रही होगी कि उनकी हमें उनकी मेहनत को सराहना चाहिए, चाहे अब हमारे इख्तलाफात हो अपनी जगह हो। हमें देखिए टू द पॉइंट पर मैं आपको पहले भी, जो भारत है वो पाकिस्तान को मानता है कि वो दुश्मन मुल्क है, ठीक है, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है कि दुश्मन मुल्क क्या कर रहा है क्या नहीं। वो उन्हें अपनी डेवलपमेंट, अपनी हर काम में वो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नहीं वो और इतनी तरक्की कर गए हैं। पहले तो हमारी अनबन होती रहती थी, उन्होंने वो कहा छोड़ो यार ये क्या है, दुनिया कहाँ चली गई। उन्होंने मिशन संभाला और वो देखिए वो कहाँ जा रही है, वो दुनिया के हर कोने में अपना जो सा है झंडा गाड़ रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि पहले भी टू द पॉइंट पर बात करता हूँ। अब देखिए ये वैसे हमें सबक हासिल करना चाहिए, ये नगमे लगा लेते हैं हमें दुश्मनों के बच्चों को पढ़ाना है, ऐसे करना है वैसे करना है, और खुद क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तानी अवाम मर रही है, बिलों का अजाब डाल रहे हैं, यानी पहले जो से 8-8, 6-6 हज़ार बिल आते थे वो 20-20, 25-25 हज़ार आ गए। एक जो सा है मेरा उधर नमाजी भाई है, वो गरीब बच्चे ने और खाने जो सा खाने वाले बेचता है, वो बड़ा ईमानदार है, मैंने मशक्क़त से वो कमाता है। तो वो बड़े अरसे बाद उसकी मेरे साथ मुलाकात हुई, तो मैंने कहा यार आपकी तबीयत को क्या हो गया। कहता है यार तबीयत का क्या हो गया, तबीयत बस ख़राब है, पिछली दफ़ा बिल इतना आ गया, यानी एक पंखा चलता है, कुछ लाइटें चलती, 20,000 उसकी किस्तें मैंने की हैं, अब 18,000 आ गया, फिर आ गया। ऐसे कह रहा है पहले बच गया था, अब यानी मेरा बचना मुश्किल है, यानी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो इनके देखें बैंक बैलेंस देखें और इनकी यशियाँ देखें, आप खुद हिसाब लगाएं। और पाकिस्तानी अवाम जो सी ये चीज़ समझ गई है, ये हमारे साथ जो से ईमानदारी नहीं कर रहे। हर जो सा आप ये कह लें कि छोटे से लेके बड़े तक अदारे तक कोई जो से है ना पाकिस्तान के इधर कोई एक्शन नहीं ले रहा कि यार क्या नहीं हो रहा। मगर पाकिस्तान की भी इकोनॉमी के लिहाज से यानी बेरोजगारी इतनी नहीं थी पाकिस्तान की भी। हम इधर हमें बताते हैं, हमारे बड़े बताते हैं, एक हम इधर कमाते थे जी और 8-8 जी खाने वाले होते थे, यानी इतनी महंगाई कभी नहीं हुई।
और आप देखें यार, वाकई वो मेहनत का हकदार है, उसको सेलिब्रेट और वाकई उसे मुबारकबाद देनी चाहिए यार। वाकई वो एक दफा नाकाम हुआ, दुनिया ने मजाक उड़ाया, दूसरी दफा नाकाम हुआ, दुनिया ने मजाक उड़ाया, तीसरी दफा अगले ने झंडा गाड़ दिया है। कैसे सारे पाकिस्तान की तारीफें कर। देखो यार, वाकई अब किन्हीं को ये थोड़ी मसला होगा, अगर मैं कह लूं कि फिर भी हमारा बड़ा पन है। ये यहाँ से पता चलता है इस वीडियो के थ्रू कि पाकिस्तानियों के भी दिल बहुत बड़े हैं। तो मिलते हैं, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना खास ख्याल रखिएगा और हमें कमेंट में लाजमी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो पर हम कौन सी वीडियो पर रिएक्शन दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।